हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ बैटरी दे सकते हो और ये बैटरी आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब कि आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इन बैटरी में कुछ बैटरीज आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ बैटरी अभी नहीं है। तो कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर कौन सी बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है और कौन सी बैटरी आपकी अभी नहीं है? आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरे पास हैं कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरी कुछ इस टाइप की होती हैं, आप देख लीजिए। तो इसके ऊपर रिचार्जेबल लिखा होगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और साथ में इसकी पावर रेटिंग भी लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 840 मिली एम्पेयर पावर रेटिंग की है। तो फिलहाल इस टाइप की पावर रेटिंग भी लिखी होगी और साथ में आपको लिखा भी होगा ये रिचार्जेबल बैटरी है। जबकि दोस्तों इन बैटरीज के ऊपर लिखा होगा कि ये रिचार्जेबल नहीं है और इसको रिचार्ज करने की कोशिश ना करें, वार्निंग के रूप में इनके ऊपर मैसेजेस लिखा जाता है। तो फिलहाल इन बैटरीज और इन बैटरीज में क्या डिफरेंस है दोस्तों? मटेरियल का डिफरेंस है। यहाँ पर ये बैटरी होती है आपकी या तो निकल मैग्नीशियम बेस या निकल कैडमियम बेस, या किसी केस में जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर है तो वहाँ पर आपको लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, तो इस टाइप की बैटरीज मिल जाएंगी। जबकि दोस्तों ये आपकी कार्बन बेस्ड बैटरीज हैं, तो इसके अंदर जिंक क्लोराइड, आप देख लीजिए, कुछ लेड होगा, कुछ आपका मरकरी होगा, तो इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। तो फिलहाल इन बैटरीज में से मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सी बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है और कौन सी बैटरी आपकी अभी बची है? तो इसके लिए आप यहाँ पर अपने मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो और मल्टीमीटर को लेके आपको मल्टीमीटर को डालना होगा वोल्टेज रेंज में। तो वोल्टेज रेंज में 2 वोल्ट की रेंज में इसको डाल दीजिए। उसके बाद बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज चेक कीजिए। तो आप यहाँ पर नेगेटिव पर रखिए और पॉजिटिव रखिए और आपको वोल्टेज मेजरमेंट करनी है। अगर आपकी वोल्टेज यहाँ पर 1.5 वोल्ट से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में 1.7 है, तो दोस्तों ये बैटरी आपकी अभी चार्ज है। और जितनी ये आपकी 1.5 से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, जैसे कि इस केस में ये 1.7 है, मतलब कि ये अभी नई बैटरी है। आइए इसी की इक्विवेलेंट ये बैटरी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों 1.564, मतलब कि ये बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है और ये बैटरी अभी नहीं है। तो फिलहाल आप सभी ने यहाँ पर देख लिया कि मैं मल्टीमीटर की हेल्प से इसकी टर्मिनल वोल्टेज मेजर करके पता लगा सकता हूँ कि इनमें से कौन सी बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है और कौन सी बैटरी अभी नहीं है। तो फिलहाल अभी दोनों बैटरी चल रही है, मतलब कि दोनों में पावर है। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा फॉर्म फैक्टर है AAA, और ये जनरली आपको गैजेट के अंदर, रिमोट के अंदर या फिर किसी माउस के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आइए चेक करते हैं कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है। नेगेटिव को रखा नीचे की साइड को और पॉजिटिव को रखा ऊपर की साइड को। आप देख लीजिए ये भी 1.703 है, मतलब कि ये भी अभी फुली चार्ज है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी 1.707 है, मतलब कि ये भी फुली चार्ज है। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिए 0.932, मतलब कि ये बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। और कितनी एग्जॉस्ट हो चुकी है? ये बिल्कुल ही ख़त्म है। अब इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको लगाने की कोशिश भी करोगे अपने माउस के अंदर, अपने किसी भी डिवाइस के अंदर, तो ये बैटरी दोस्तों नहीं चलेगी। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अपने माउस के अंदर डाल दी है और आप देख लीजिए ना ही कोई लाइट जल रही है और इसके आगे लेज़र पॉइंटर है और ये लेज़र पॉइंटर भी नहीं चल रहा है, मतलब कि ये बैटरी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। जबकि ये बैटरीज आपको दिखा देता हूँ, ये अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में आप यहाँ पर लाइट भी देख पाओगे और साथ में जो लेज़र पॉइंटर है वो भी आपका चल रहा है, आप देख लीजिए। तो फिलहाल ये बैटरी दोस्तों आपकी यहाँ पर पूरी चार्ज है, पूरी यहाँ पर पावरफुल है, जबकि ये बैटरी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जितनी बैटरी आपकी 1.5 से दूर होगी, जितनी कम होगी उतनी वो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। अब इसको देख लेते हैं। तो ये है आपका 6F22, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6F22 को मैं देख रहा हूँ, तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो 9 वोल्ट होगी। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में ले गया हूँ और चेक करते हैं इसकी टर्मिनल वोल्टेज। आप देख लीजिए ये है 9.82, मतलब कि ये 9 से दूर है। जितनी दूर है उतनी ज़्यादा बेटर है। अगर ये 10 वोल्ट होती तो यहाँ पर मैं कह सकता था कि इस बैटरी में काफ़ी पावर बची है, बट दोस्तों इस बैटरी को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए ये जो बैटरी है ये आपकी यहाँ पर कमज़ोर हो चुकी है, तो 9.8 आ रही है। तो ऐसे दोस्तों आप हर किसी बैटरी को यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं अब इस बैटरी को चेक करने वाला हूँ, आप देख लीजिए 1.81, मतलब कि ये बैटरी अभी पूरी चार्ज है। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर पता चल गया कि अगर कोई 1.5 वोल्ट की अल्कलाइन बैटरी, उसकी अगर वोल्टेज 1.8 के पास है, मतलब कि वो बैटरी आपकी नहीं है। अगर उस बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज 1 वोल्ट है तो वो बैटरी आपकी ख़त्म हो चुकी है। 1.5 मतलब कि अभी वो अपनी लाइफ टाइम के बीच वाले साइकिल में है, मतलब कि बैटरी अभी चलेगी। और कितने दिन चलेगी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैजेट यूज़ करो। अगर आपका गैजेट ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो वो आपके यहाँ पर काफ़ी दिन चल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैजेट यूज़ कर रहे हो और किस साइज़ की यहाँ पर बैटरी यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा बड़े साइज़ का मतलब कि आपको यहाँ पर ज़्यादा बैकअप मिलेगा, कम साइज़ का मतलब कि आपको यहाँ पर कम पावर मिलेगी। जैसे कि आपका ये छोटा सा सेल है जो कि इस घड़ी को 2-3 साल आराम से चला देगा। अगर मैं इसके अंदर किसी जरिए
इसको डाल दूंगा तो दोस्तों ये आपका 10-20 साल तक आराम से चल जाएगी। डिपेंड करता है कि ये बैटरी आपकी ख़राब ना हो जाए, लीक ना कर जाए या मटेरियल इसका एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो फिलहाल आप इस हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। तो ये बैटरी है दोस्तों आपकी फुल, और ये बैटरी है जो कि आपकी जा रही है, मतलब कि ये बैटरी अभी नहीं है। 1.8 के पास वोल्टेज है, मतलब कि ये बैटरी अभी नहीं है। अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल को यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, जैसे कि अभी मैं करने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए अभी ये बिल्कुल नई बैटरी है और ये है आपकी AA। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को शॉर्ट करने जा रहा हूँ। 3 एम्पीयर के करीबन करंट जा रहा है। तो 2.5 यहाँ दिखा रहा है, 3 पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, तो लगभग 3 एम्पीयर के करीबन करंट है। और मतलब कि बैटरी से 3 एम्पीयर करंट एकदम निकाले जा रहे हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, ये बैटरी आपकी जल्दी से ड्रेन होगी और साथ में दोस्तों ये जो बैटरी है ये गर्म होने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि आप इस टाइप का कोई भी प्रोसेस ना करें। आप अब देख लीजिए करंट आपकी और कम हो गई है। 2.1 यहाँ दिखा रहा है, 2.5 वहाँ दिखा रहा है, और जैसे जैसे दोस्तों आप इसको शॉर्ट रखोगे वैसे से ये करंट आपके यहाँ पर गिरती चली जाएगी और बैटरी आपकी गर्म और गर्म और गर्म होती चली जाएगी। तो फिलहाल ये दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आप इस टाइप का कुछ यहाँ पर प्रोसेस करते हो, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर कोई बैटरी गलत इंसर्ट कर दी, तो फिलहाल ये बैटरी गर्म हो जाएगी और ऐसे केस में ये इतनी गर्म भी हो सकती है कि आपको यहाँ पर इंजरी हो जाए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी गैजेट में इस बैटरी को डाल रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों उसके अंदर आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ये पॉजिटिव, तो आपको इस पॉजिटिव को इस साइड को रखना है, आपको उल्टा नहीं डालना है। उल्टा डालने से दोस्तों ये बैटरी शॉर्ट हो सकती है, तो ऐसे केस में ये गर्म हो सकती हैं और ऐसे केस में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो फिलहाल अभी आपने देखा था कि इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज 1.9 थी, अब देखते हैं कि अब कितनी है। तो आप देख लीजिए अब वोल्टेज गिर के 1.744 होगी। तो फिलहाल इस टाइप से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे जैसे इस बैटरी से आप यहाँ पर चार्ज या पावर लेते जाओगे वैसे वैसे ये बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो काफ़ी कम होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये कट ऑफ लिमिट है इस माउस में, जो इसकी इंटरनल सर्किट की होती है वो उसको रीच कर जाए, तो ऐसे केस में ये आपका यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि किसी और इक्विपमेंट में आपकी ये बैटरी और नीचे तक जा सकती हो, तो ऐसे केस में आप इस बैटरी को उस इक्विपमेंट के साथ, जैसे कि आप इस बैटरी को अपनी घड़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो घड़ी होती है वो आपकी यहाँ पर 0.7 या 0.8 वोल्ट तक ले सकती है, जबकि आपको पता है कि इस केस में ये 1 वोल्ट पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी एग्जॉस्ट की हुई बैटरी आप यहाँ पर घड़ी पर चला सकते हो। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बट आपका 1-2 महीना यहाँ पर आराम से निकाल देगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर इस टाइप के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को बैटरी के बारे में पता चल गया होगा कि यहाँ पर आप कैसे पता लगाएं कि आपकी बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है अगर आप इस बैटरी को सही से इस्तेमाल करने जा रहे हो। और किसी केसेस में आपकी जो बैटरी होती है बड़ी होती है, किसी गैजेट में छोटी होती है, तो इनको ऐसा क्यूब डिज़ाइन किया जाता है। और फाइनली आप एग्जॉस्ट हुई बैटरी को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।